whether in writing a book, delivering a speech, or just communicating each other. Storytelling is one of the most powerful way to hook the people, to make them interested in whatever we are saying. So in this video, we are exactly talk about what this actually mean, how to do it, and how to improve in it. So without wasting time, let's get started. So I have divided this video into two parts. In the first part, I will be sharing the roadmap that how to do the storytelling. In the second part, I will be sharing some tricks and tips that how can you improve the storytelling. And at the last, I will be spilling the beans. I will be sharing how to practice the storytelling in a real life. So make sure that you watch this video till the end. So the first thing is location. अब जब आप लोकेशन को प्रेजेंट करते हो तब व्यूअर को क्या होता है कि वो अपने दिमाग में उस चीज़ का, उस लोकेशन का विजुलाइज कर देते हैं. कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई वॉज एट द मूवी थिएटर एंड आई वॉज एट द रिक्लाइनर सीट विच वॉज एट द लास्ट ऑफ थिएटर. सो व्यूअर्स को क्या होगा कि वो मूवी थिएटर को एक अज्यूम करेंगे, वो विजुअलाइज करेंगे कि या एक सीन है, वहाँ पे मूवी चल रही है, सब अंधेरा है, साइड में स्पीकर लगे हुए हैं एंड ऑल. जब व्यूअर्स विजुअलाइजेशन करता है तो ज़्यादा चांसेस बन जाता है कि वो आपकी स्टोरी को स्टिक कर पाएंगे. द सेकेंड थिंग इज़ वर्ब और एक्शन. अभी आपको जब लोकेशन बता दिया, अब आपको बोलना है कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, आपका जो एक्शन था, वर्ब था, वो क्या था, वो आपको बोलना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाए, सो आई वॉज एट द थिएटर and at the recliner seat and watching the movie and I was at the romance that what will we do next and so on. So मैंने बताया कि अपना एक्शन कि मैं क्या कर रही थी. So आपको भी अगर स्टोरी बोलते हो या फिर कोई अगर स्पीच बोलते हो तो आपको सेकेंड थिंग आपका जो एक्शन था वो बोलना है. अभी थर्ड थिंग इज थॉट्स. सो स्टोरी टेलिंग इज नॉट जस्ट कि आप कोई इंफॉर्मेशन को समराइज करके बोलो, बट स्टोरी टेलिंग इज वॉट कि आप किसी भी मूवमेंट को, किसी भी स्टोरी को कितने इंटरेस्टिंग वे में बोलते हैं. सो उसके लिए ना हमें अपने सारे डिटेलिंग, सारे मूवमेंट को जूम करना पड़ता है. एंड आपको आपने लोकेशन बताया, आप क्या कर रहे थे, आपको ये भी बता दिया. सो अभी आपको आपके थॉट्स बताने हैं कि आप उस टाइम पे क्या सोच रहे थे, या फिर आपका जो स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो उस टाइम पे क्या सोच रहा था एंड उसको क्या फील हो रहा था. अभी बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या गलती कर देते हैं कि वो फीलिंग बता देते हैं कि ऐसा ऐसा था और ऐसा कोई लड़का था, ये सैड था, डिप्रेस्ड था एंड ऑल. बट आपको वो नहीं करना है. आपको उसका जो रियल थॉट्स था कि क्या दिमाग में चल रहा था एक्चुअली में, वो बताना है. आपको ये बोल सकते हो कि वो लड़का एकदम सैड था, वो सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं. सो ऐसी इस तरह आपको डिटेलिंग में आपके जो थॉट्स चल रहे थे वो बताना है, रेदर देन सेइंग द फीलिंग. अभी फोर्थ थिंग इज़ डायलॉग्स. अभी आपने जो थॉट्स बता दिए एंड लास्टली आपको ना डायलॉग्स बताने हैं. आपकी जो स्टोरीज में अगर आप सीधे सीधे बोल दोगे कि मैं बैठा था थिएटर में, मूवी चल रही थी, मैं सैड था बिकॉज मेरे दिमाग में ये चल रहा था एंड ये, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपको डायलॉग्स को इनकॉर्पोरेट करना है. आपकी जो भी कुछ स्टोरी थी उसमें किसी ने भी कुछ जो क्रंची, स्पाइसी, इंटरेस्टिंग डायलॉग्स बोले होते हैं वो आपको एनालाइज करना है और वो डायलॉग्स को बोलना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाए, आई वॉज एट द मूवी थिएटर एंड द लास्ट सीट विच वॉज द रिक्लाइनर. आई वॉज थिंकिंग what will be the next in this movie, and suddenly one people went from the exit door and said, you have to just exit the way because we are just exiting it and the time is over. So आपको डायलॉग्स बोलने हैं
जब आप किसी भी मूवमेंट का, किसी भी स्टोरी का डायलॉग्स, थॉट्स जो एक्चुअली में क्या चल रहे थे वो बताते हो, तो वो व्यूअर्स को ज़्यादा हुक करता है रादर देन जस्ट फीलिंग और इमोशंस बताते हो. बिकॉज फीलिंग और इमोशन इज जस्ट अ वर्ड और जस्ट अ समरी ऑफ दैट थिंग. सो वो व्यूअर्स को रिलेट करने में हेल्प नहीं कर पाते. सो इट्स लाइक दैट. एंड व्हेन वी आर जस्ट सेइंग द डिटेल्स, थॉट्स और डायलॉग्स, जो व्यूअर्स होते हैं वो असली में विजुअल करते हैं उस थिंग को, उसको अज्यूम करते हैं, अपने दिमाग में स्टोरी को बनाते हैं और एक्चुअली में वो फील कर पाते कि व्हाट वाज हैपनिंग दैट. तो ये तो था कि हाउ टू डू द स्टोरी टेलिंग. सो नाउ लेट्स जंप टू द इम्प्रूविंग पार्ट कि हम अपनी स्टोरी टेलिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो लेट्स जंप इट ओवर. सो द नेक्स्ट थिंग इज जूमिंग. अभी इसका क्या मतलब है? सो व्हेन यू आर टेलिंग समथिंग स्टोरी और डिलीवरिंग समथिंग स्पीच, सो व्हाट यू कैन डन टू मेक इट इंटरेस्टिंग? यू शुड जूम द मूवमेंट. इट्स लाइक आपको जो डिटेल है, आपको जो डेप्थ में जाना है उस स्टोरी में, उस चीज़ में एक्चुअली में. बिकॉज अगर जब आप मूवमेंट का एकदम जूम करते हो, उसका डिटेलिंग, उसका जो रियल जो होता है वो शेयर करते हो, सो व्यूअर उसको विजुअलाइज करते हैं. एंड जब वो विजुअलाइज करते हैं वो आपके साथ रिलेट कर पाएंगे और वो आपके स्पीच में इंटरेस्टेड रहेंगे. सो द नेक्स्ट थिंग इज डांसिंग. अभी डांसिंग का मतलब डांस करना नहीं है, बट इसका मतलब है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट के बीच में डांस करना है. इट्स लाइक कि जब आप डांस करते हो तब आप एवरी ट्यून, एवरी रिदम को कैसे एक्सप्लोर करके उस रिदम के हिसाब से अपने स्टेप्स को बदलते हो. इसी तरह अगर आप एक स्टोरी बोल रहे हो, अगर आप कोई स्पीच बोल रहे हो, तो आपको उसके रिदम में आपको जाना है. उसी के हिसाब से आपको कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को बैलेंस करना है. अभी अगर आपकी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा, सो वो व्यूअर्स को कंफ्यूजन में डालेगा. बिकॉज आप कोई लाइक क्वेश्चन पूछते हो या फिर कोई ऐसा चीज़ बोलते हो जो उनको पता ही नहीं है, सो उनके दिमाग में कंफ्यूजन सा पैदा होता है. एंड दैट मेक्स अ लूप. एंड वेन एवर जस्ट एक्सप्लेन इट, व्हेन वी गिव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट थिंग, वो उस लूप को, वो उस कंफ्यूजन को पूरा करता है. सो इसी तरह हम लूप्स में अगर जाएंगे, सो वो एक रिदम क्रिएट करता है जो कि हमारे व्यूअर्स को हुक करके रखता है. सो द नेक्स्ट थिंग इज ट्यूनिंग. सो अभी ट्यूनिंग का मतलब ये है कि जो हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम कोई भी स्पीच या फिर कुछ भी बोलते हैं, सो उसमें जो हमारा टोन होता है, हमारा जो एक्सेंट होता है, वो एकदम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उससे उनको विजुअलाइज करने में आसानी होती है. उससे वो सामने वाला होता है वो इजीली कनेक्ट कर पाता है आपकी बात को, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को. एंड जब आपको वो कनेक्ट कर पाएगा, सो ऑब्वियसली उसको आप पे इंटरेस्ट आएगा. एंड आपको आना चाहिए कि आपको किस किस जगह आपको कैसा टोन बदलना है. अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको कैसे, आपको एक्सेंट बदलना है, आपको कैसा टोन रखना है. अगर आप कोई सैड थिंग बोलते हो, आपको कैसे डेप्थ में जाना है. अगर आप कोई जोक पास आउट करते हो तो आपको कैसे बोलना है. सो ये सारा चीज़, आपको टोन को कैसे चेंज करना है वो आना चाहिए. एंड फॉर द इजी गाइड आई वुड से कि अगर जब आप एकदम इमोशनल चीज़ बता रहे हो, अगर कोई सैड स्टोरी बता रहे हो, सो इट वाज लाइक कि आपका जो टोन है, आपका जो एक्सेंट है वो एकदम सूदिंग होगा, स्मूथ होगा. ज़्यादातर उसमें वॉलेटिलिटी नहीं आएगी. बट जब आप कोई इंटरेस्टिंग बात करो, जैसे कि आप कोई स्टोरी बता रहे हो, आप कोई गॉसिप कर रहे हो, कोई जोक्स पास आउट कर रहे हो, तो उसमें आपका जो टोन है वो ज़्यादातर वॉलेटाइल होगा एंड ऊपर नीचे ज़्यादा होगा, बिकॉज मेकिंग द ह्यूमर. एंड इफ़ वी आर जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन, सो उसका मीडियम लेवल का होगा.
कि ज़्यादातर टोन में वॉलेटाइल भी ना हो और ज़्यादा सूदिंग भी ना हो. सो यस, इसी तरह आपको टोन को एडजस्ट करना है आपके स्टोरीज को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. सो द नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्रेशंस. अभी हमारे देश में जो केरला है वहाँ का एक डांस है जिसको मानते हैं हम कथकली. सो उसमें क्या होता है कि वो डांस में वो अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं फेस के, लाइक आईज के, आईब्रोज के, जो लिप्स के जो सिंक्रोनाइजेशन होते हैं उससे वो ज़्यादा इमोशंस और जो फीलिंग है वो कन्वे करता है. लाइक गुस्सा हो गया, प्रेम हो गया, दया, घृणा, नफरत. एंड ये सारा चीज़ ना वो सिर्फ आँखों और होठ और फेस के एक्सप्रेशन से बताते हैं. एंड दैट जस्ट सर्व एज वेरी फिनोमिनल थिंग. एंड जो सामने वाला होता है वो एकदम इम्प्रेस हो जाता है इस चीज़ से. सो यही चीज़ हम अगर स्टोरी टेलिंग में डालते हैं सो हमारा जो स्टोरी है वो एकदम इंटरेस्टिंग बन जाएगा. सो हमें हमारी स्टोरी में एक्सप्रेशंस डालना है. लाइक हम कोई भी चीज़ को बोल रहे हैं सो हमें कोशिश करना है कि हमारा जो एक्सप्रेशंस हो वो उस चीज़ में हो. लाइक हम कोई हैप्पी चीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो फेस है वो स्माइलिंग होना चाहिए. एंड जो रियल हैप्पीनेस है वो हमको एक्सप्रेशन से शो करनी है. एंड जब हम गुस्सा है एंड जब हम जोक्स पास आउट कर रहे हैं, हम लाइक कोई बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारे जो एक्सप्रेशंस है वो हमें बताना है. बिकॉज एक्सप्रेशन से ना विजुलाइज करना इजी हो जाता है, वो ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर पाते हैं. एंड इससे उनका जो इंटरेस्ट है हमारी बातों में बना रहता है. सो अभी नेक्स्ट थिंग इज बैलेंसिंग. अभी व्हाट दैट मीन. सो बैलेंसिंग का मतलब ये है कि हमें कॉन्ट्रास्ट एंड सिमिलैरिटीज़ के बीच में बैलेंस करना है. अभी कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि जो सामने वाला पर्सन है वो जानता नहीं हो वैसी चीज़, सामने वाला जो अग्री ना करे और सामने वाले के लिए एकदम नई हो वैसी चीज़. एंड सिमिलैरिटी इज़ व्हाट कि सामने वाला ऑलरेडी जानता है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अलाइन करता है एंड वो अग्री करता है उस बात को, वो चीज़. सो अगर आप स्टोरी टेलिंग करते हो सो इन दोनों चीज़ को आपको बैलेंस में करना पड़ेगा. बिकॉज अगर ज़्यादा आप कॉन्ट्रास्ट कर दोगे तो टॉक आपका एकदम डिफेंसिव हो जाएगा. और अगर आप सिमिलरिटीज़ को ज़्यादा कर दोगे तो आपका जो टॉक है वो एकदम बोरिंग हो जाएगा. सो फॉर बेटर स्टोरी टेलिंग आपको इन दोनों का बैलेंस करना है. अभी बैलेंस में आपको क्या करना है. सो फर्स्टली आपको कॉन्ट्रास्ट बोलना है. लाइक ऐसी चीज़ जो सामने वालों को पता ना हो, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे एकदम बाहर हो, एकदम अलग हो. एंड देन आपको जो सिमिलरिटीज़ को बोलना है कि उनके हिसाब से, उनके पॉइंट ऑफ हिसाब से आप कैसे वो चीज़ सही है वो बोलना है. थोड़ा सा एग्जाम्पल्स और थोड़ा से जो एक्सपीरियंस है वो भी डाल देना है सो कि वो दूसरे लोग अच्छे से समझ पाए. सो द नेक्स्ट थिंग इज मूविंग. अभी जो हम स्टोरी बताते हैं सो स्टोरीज को अगर हम खड़े हैं या फिर हम बैठे हुए हैं तो हमारा जो गेस्चर्स होता है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है, हम जो हाथ को इस्तेमाल करते हैं, हम अपना हेड को कैसे नोड करते हैं, किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं हमारी बात को, वो एकदम इम्पॉर्टेंट होता है. बिकॉज उससे जो साइकोलॉजिकल हमारे ब्रेन में जो मसल होता है वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है उस बातों को. और बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो आप जानते हो कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है. सो इट्स लाइक दैट. एंड जो लास्ट में मैं जो बोलने वाली थी कि आप अपने रियल लाइफ में कैसे स्टोरी टेलिंग को अप्लाई कर सकते हो. सो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको रोज़ आपको आपका फ़ोन लेना है या फिर कैमरा लेना है एंड उसके सामने आपको बैठ जाना है और आपको अपना कोई भी स्टोरी बोलना है. लाइक आप इतने जीवन जी चुके हो और आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारा बोलने को होगा स्टोरीज. सो वैसे भी हम कोई ढूंढते रहते हैं कि हमारा कोई सुने बात. सो इससे अच्छा है कि हम अपने वीडियो बना ले. सो आपको वीडियो बनाना है उस स्टोरी को लेके एंड यू हैव टू जस्ट
प्रैक्टिस दिस ऑल थिंग्स इन दैट स्टोरी टेलिंग एंड आपको उस वीडियो को एनालाइज करना है, आपको प्रोग्रेस देखना है उस वीडियो में आपका। सो उससे क्या होगा बेसिकली कि आप ना रोज दिन में दिन इम्प्रूवमेंट आएंगी आप पे। जब आपको प्रोग्रेस को देखोगे आपको खुद मोटिवेशन भी मिलेगा एंड आपको जो स्ट्रेंथ है कि आगे हमें डिसिप्लिन करना है वो भी मिलेगा। एंड यस, दिस आर द प्रैक्टिस स्टेप्स यू कैन डन टू इम्प्रूव योर स्टोरी टेलिंग। एंड इफ यू वांट टू नो द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऐसे एक लीडर की जैसे कैसे बोलना है, सो एंड स्क्रीन में एक वीडियो दे दूंगी, वो आप देख लेना। सो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगा। एंड इफ यू जस्ट लाइक दिस थिंग्स देन मुझे थैंक यू बोलने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो एंड इसको सब्सक्राइब भी कर देना।